न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेसी ना भगवान राम के ना किसी काम के, फडणवीस। संविधान बदलने की बात सिर्फ अफवाह, चव्हाण। नांदेड़ सीट पर नारी शक्ति का मत होगा निर्णायक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेसी ना भगवान राम के ना किसी काम के, फडणवीस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत है कि वे हर भाषण में एक नया आश्वासन देते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते हैं, जीतकर भूल जाते हैं। कांग्रेसी ना भगवान राम के हैं ना किसी के काम के हैं। कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद आम जनता को भूल जाती है। उप मुख्यमंत्री ने नांदेड़ जिले की नया गांव नरसी में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी प्रताप पाटिल चिखलीकर के चुनाव प्रचारार्थ आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक मानने वाले और राम सेतु को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करने वाले कांग्रेसी ना भगवान राम के हैं ना किसी काम के हैं। कांग्रेसी जीत कर भूल जाते हैं, इसके बाद अपना घर और परिवार ही इनको पूरा संसार नजर आता है। गरीबों का विचार नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करते हैं तो 130 करोड़ लोगों को कहते हैं मेरे प्यारे परिवारजनों। मोदी अपना परिवार 130 करोड़ भारतीयों को मानते हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि कांग्रेस की पहली सरकार बनी थी तब से नारा दिया जाता था कि हर व्यक्ति को छत, रोटी, कपड़ा मिलेगा, गरीबी मिटेगी। लेकिन 60 साल निकल गए, मोदी को आना पड़ा, तब लोगों को छत मिली। हर घर में विकास पहुंचाने का काम मोदी ने किया है क्योंकि मोदी जाति, धर्म, पंथ, भाषा नहीं देखते। केंद्र में भाजपा सरकार आने से पहले हम अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पर थे। सिर्फ 9 वर्ष में हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में कांग्रेस की स्थिति ना घर की ना घाट की हो गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संविधान बदलने की बात सिर्फ अफवाह। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि देश में इन दिनों विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ संविधान बदलने की अफवाह फैला रहे हैं। उसे बचने की अपील करते हुए चव्हाण ने कहा कि यह दुष्प्रचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। नांदेड़ जिले के नया गांव तहसील के नरसी में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी प्रताप पाटिल चिखलीकर के चुनाव प्रचारार्थ आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधियों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इस कारण दलित मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा का चुनाव केवल विकास पर आधारित है। मराठा आरक्षण की वकालत करते हुए चव्हाण ने कहा कि यह मिलना चाहिए। केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार है, इस कारण मराठा समाज को आरक्षण को लेकर चिंता करने की जरूरत है। मराठा समाज को ठोस व कानूनी तौर पर उनका हक मिलकर रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सूर्यकांता पाटिल, पालक मंत्री गिरीश महाजन, सांसद अजीत गोपछड़े, विधायक तुषार राठौड़, विधायक भीमराव केराम, विधायक राम पाटिल रतोलीकर, पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल, पूर्व विधायक सुभाष सांबड़े, पूर्व मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर, विधायक राजेश पवार उपस्थित थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नांदेड़ सीट पर नारी शक्ति का मत होगा निर्णायक। लोकसभा चुनाव के लिए जिले में नारी शक्ति का मत निर्णायक रहेगा। उम्मीदवारी घोषित होते ही मतदाताओं को अपने दल के एजेंडे से अवगत कराने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार प्रचार पर जोर दे रहा है। जिले में 26,93,415 मतदाता है। इनमें से 13,02,313 महिला मतदाताओं में से नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8,92,129 महिला मतदाताओं की भूमिका अहम रहेगी। नामांकन पत्र की जांच के बाद उम्मीदवार की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपनी अपनी विजय के लिए चुनाव मैदान में रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। लोकसभा की नई मतदाता सूची में समाविष्ट किए गए मतदाताओं के नाम के बाद मतदाताओं की संख्या जिले में 26,93,415 हो गई है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,91,242 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 13,02,313 है।
महिला मतदाताओं से पुरुष मतदाताओं की संख्या जिले में केवल 88,929 अधिक है। नांदेड़ संसदीय सीट के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष मतदाता 9,50,976 है, जबकि महिला मतदाता 8,92,129 है। यहाँ पर भी पुरुष मतदाताओं की तुलना में 58,847 संख्या में महिला मतदाता कम होने के बावजूद नारी शक्ति का मत निर्णायक साबित होगा। महिलाओं से जुड़े मुद्दे, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समस्या, स्वरोजगार, महिलाओं से जुड़े विविध मुद्दे इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।